हिंदुस्तान के मुसलमान भी गज़वा हिंद की बात करते हैं, टेलीविजन पे बात करते हैं। तो एक ऐसे मुल्क में रहकर जहाँ पर लोकतंत्र चलता है और वो संविधान, वो आइन आपको ये बोलने की इजाजत देता है कि आप ये भी बोल सके कि हम हिंदुस्तान में गज़वा हिंद लाएंगे, और उसी संविधान को आप बदलने की बात करते हैं, उसमें शरीयत लाने की बात करते हैं, निज़ाम मुस्तफा। तालिबान के जो बाप हैं वो तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। अंबर, एक चीज मतलब हिंदुस्तान में जिस तरीके से बात हो रही कि गज़वा हिंद और कश्मीर इशू, आपको क्या नजर आ रहा है कि वाकई ये चीज सच है कि ये लोग जो है गज़वा हिंद और कश्मीर इशू और इन चीजों के ऊपर मतलब इसको आगे लेके आएंगे? देखिए, हम बात करते हैं, अगर आप तालिबान की बात करें तो तालिबान को दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में ही देखा है और घोषित भी किया है। हमारे देश में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके प्रवक्ता है, उसके स्पोक्स पर्सन है मौलाना सज्जाद नोमानी। आपने शायद उनका बयान देखा भी होगा। उन्होंने अपने बयान में हिंद के मुसलमानों की तरफ से हिंद का सुन्नी मुसलमान और शिया भाई मुबारकबाद पेश की और कहा कि आपने निज़ाम मुस्तफा वहां पे कायम किया और हम भी यहाँ पे निज़ाम मुस्तफा लाने का उद्देश्य रखते हैं, मकसद रखते हैं। और ऐसे आरफा खानम ने भी गुड तालिबान और बैड तालिबान को डिफरेंशिएट करके बताया कि ये अच्छे वाले तालिबान है, ये इंग्लिश स्पीकिंग तालिबान है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये लिहाजा बहुत अच्छे, चाहिए औरतों को सड़कों पे मारे। कहीं ना कहीं इनके पीछे क्या है, हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए, और जो उनका मकसद है हिंदुस्तान में गज़वा हिंद लाने के लिए, उसको और मजबूत किया जा सके। हिंदुस्तान के मुसलमान भी गज़वा हिंद की बात करते हैं, टेलीविजन पे बात करते हैं। तो एक ऐसे मुल्क में रहकर जहाँ पर लोकतंत्र चलता है, लोगों से बनके सरकार चलती है, और वो संविधान, वो आइन आपको ये बोलने की इजाजत देता है कि आप ये भी बोल सके कि हम हिंदुस्तान में गज़वा हिंद लाएंगे, और उसी संविधान को आप बदलने की बात करते हैं, उसमें शरीयत लाने की बात करते हैं, निज़ाम मुस्तफा उसको लाने की बात करते हैं, जहां पर औरतों को हक़ में रखा जाए, औरतें किसी भी तरीके की तालीम हासिल ना कर सके, बाहर काम ना कर सके, और घर से बाहर किसी काम के लिए ना निकल सके। और इस तरीके का निजाम जहां पर लोगों को सड़क पे खड़े करके औरतों की बोलियां लग रही है, वहां पे चौराहे पे खड़े करके एक औरत की बोली लगाई जा रही है $1600 में। एक औरत का मुंह खुला रहता है, उसको अल्लाह अकबर करके कह के गोली मार दी जाती है। मासूम बच्चे दो, मुझे खुद किसी ने अपनी जुबानी बताया कि उनकी एक रिश्तेदार जिनके 2 बच्चे थे, माँ के सामने गोली मार दी चौराहे पर। पाकिस्तान में भी 84% डिमांड जो भी उन्होंने सर्वे किया था उसमें से 84% वो शरई निज़ाम मांग रहे थे। तो अगर वो शरई निज़ाम आपके यहाँ आएगा तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्या आप लोग चाहेंगे? तो होगा तो वो कुछ तालिबान जैसा ही, वो भी देवबंदी है। देवबंद हमारे यहाँ है, हम हमारे लोगों को बताते हैं कि यार आप लोग तालिबान को बगैर मतलब ब्लेम करते हो कि तालिबान बहुत गलत है।